नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों रूटा। इसे हम रूटा ग्रेविलोन्स के नाम से जानते हैं और मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है। कहीं भी दर्द का नाम आता है या कभी हड्डी में चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में रूटा का यूज़ किया जाता है या हमारे पूरे शरीर में असर करती है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आज की इस वीडियो में आपको रूटा मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। थ्री मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। पहले नंबर पे आती है दोस्तों आर्निका, आप जानते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सिम्फाइटम और तीसरे नंबर पे आती है रूटा। इन तीन मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि क्या थ्री मेडिसिन के साथ किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और पोटेंसी किस तरह से हमें रिपीटेशन करनी चाहिए, क्या इसके एग्रावेशन होते हैं, क्या इसके एमेलोरेशन होते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानेंगे रूटा ग्रेविलोन्स के बारे में। दोस्तों यह बेच फ्लावर मेडिसिन है और इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहीं आपको चोट लग गई है, हड्डियों में चोट लग गई है, टेंडोन्स में चोट लग गई है तो उस कंडीशन में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे पहले हम सिम्टम के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे तो हमें मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। लास्ट में आपको पोटेंसी की जानकारी दूंगा और थ्री मेडिसिन का कंपेरिजन साथ में बताते चलूँगा और लास्ट में भी बता दूंगा कि फाइनली क्या कंपेरिजन है, तो हमें रूटा मेडिसिन देनी है, आर्निका मेडिसिन देनी है या सिम्फाइटम मेडिसिन देनी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, यह हमारे आइज़ में बहुत ही अच्छा काम करती है। जो लोग कंप्यूटर में बैठे रहने का काम करते हैं, मोबाइल सबसे ज़्यादा चलाते हैं तो उनमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। आँखों में तनाव बन जाता है, ज़्यादा मोबाइल चलाने के कारण, कंप्यूटर चलाने के कारण आँखों में तनाव बनने लगता है तो उस कंडीशन में हमें रूटा मेडिसिन पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को भी समझाते हैं, आजकल के छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक देखते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, जिन कारणों से आँख में ईचिंग होने लगती है, आँखों में गड़न होने लगती है, आँखों में कम दिखाई देने लगता है। फर्स्ट स्टेज में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आँखों में बहुत ज़्यादा तनाव बनता है तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी में यूज़ करनी चाहिए। आँखों में जब प्रॉब्लम आती है तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 2 महीने तक आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों रूटा की मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना दूंगा, ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपको मैं रूटा की और भी जो जानकारी है आपको देते रहूँगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाने वाली यह मेडिसिन है रेस्टॉक्स है, ब्रायोनिया है, आर्निका है, रूटा है, सिम्फाइटम है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते चलूँगा ताकि आप मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज़ करें ताकि आपके जो शरीर में रोग है, जो भी आपको काफ़ी लंबे समय से परेशानी हो रही है, वह पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों पहले नंबर पर यही है आँखों की प्रॉब्लम के लिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों आपने देखा होगा कई लोगों को फिशर की प्रॉब्लम है, कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, यहाँ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। एनस में यदि आपको किसी तरह की भी चोट लग गई है जिसके कारण धीरे धीरे करके प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होने लगी है, एनस प्रोलैप्स होने लगा है, तो फर्स्ट स्टेज में ही 200 पोटेंसी में हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 2 महीने से 3 मंथ तक हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों ब्रूज्ड फीलिंग। हड्डी में कहीं चोट लगी हो, कुचलने जैसा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में रूटा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यदि आपको कहीं भी चोट लगी हो, पुरानी चोट हो, वह चोट धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। जब भी जब भी मौसम में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं तो वहाँ पे दर्द आपको स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके वह किसी डिजीज़ का रूप ले लेता है तो उस कंडीशन में रूटा हमें मेडिसिन पेशेंट को देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब भी हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हो, चोट लग गई हो और वह हड्डी जुड़ नहीं रही है तो उस कंडीशन में रूटा मेडिसिन देने की पेशेंट को आवश्यकता होती है। आप ये समझ के चलिए दोस्तों, यदि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डोलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस की प्रॉब्लम है, कभी वहाँ पे चोट लगी है, चोट धीरे धीरे करके वहाँ से ठीक हो गई है,
और जब ठीक हो गई है, काफ़ी समय तक ठीक रही, उसके बाद वह चोट, जब भी मौसम चेंजेस होते हैं, बारिश होती है, तो वह चोट धीरे धीरे करके एग्रावेशन होने लगता है। जब वह एग्रावेशन होने लगता है, धीरे धीरे करके वह किसी डिजीज़ का रूप ले लेती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में सिम्पाइटम भी मेडिसिन साथ में दी जाती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। आर्निका मेडिसिन साथ में भी दी जा सकती है। दोस्तों, रूटा मेडिसिन हड्डियों में कहीं भी चोट लग गई है, उस कंडीशन में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। दोस्तों, बैक पेन में, उठने और बैठने में यदि आपको प्रॉब्लम होती है, काफ़ी मेडिसिन आपने यूज़ कर लिए, तो रूटा मेडिसिन साथ में आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस में और लंबर स्पॉन्डोलाइसिस में, यदि घुटने में, कोहनी में कहीं भी दर्द हो, तो उस कंडीशन में रूटा मेडिसिन देने की पेशेंट को आवश्यकता होती है। कभी भी आपने देखा होगा चलते फिरते घुटनों में चोट लग जाती है, कोई भी लोग उसमें माइंड नहीं करता कि हाँ चोट लगी है, उसे छोड़ देते हैं। साइकिलिंग करते हैं, वहाँ पे चोट लग जाती है घुटनों में, उसे छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे करके बाद में जब आप परेशान करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। यदि हल्की चोट लगी है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें सिम्फाइटम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। हल्की सी ज़्यादा हड्डी तक चोट लगी है, तो पेशेंट को हमें रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, जैसे हमारी यहाँ आइज़ है, आइज़ के पास यदि चोट लगी है, तो क्या होता है कि यहाँ की स्किन पतली होती है और जो चोट लगती है सीधे हड्डियों पे लग जाती है। जब हड्डियों पे चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट्स को रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। जो हमारा हाथ है, हाथ की जो स्किन होती है थोड़ी पतली होती है, यदि वहाँ पे चोट लग गई, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। अंदरूनी चोट लगी है, तब हमें रूटा मेडिसिन या सिम्फाइटम मेडिसिन देना है। रूटा सिम्फाइटम दोनों साथ में आप दे सकते हैं। यदि ब्लड आ रहा है, तो हमें पेशेंट को आर्निका मेडिसिन देनी चाहिए। यह 3 मेडिसिन है जिसके साथ डिफ्रेशिएट किया जाता है। चोट लगी है या तीनों मेडिसिन को आप साथ में मिला के भी दे सकते हैं, पर हमेशा याद रखें, जब भी आपको कहीं चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, बंदी चोट लगी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, सीवियर चोट लगी है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें रूटा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। जब भी हड्डियों में चोट लगी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नेक्स्ट लक्षण आता है, जब भी आपको कहीं भी चोट लगती है, आपके हाथ पैरों में, हथेलियों में, पंजों में दर्द बना रहता है। आपने देखा बहुत से लोग काम करते रहते हैं, काम करने के कारण हथेलियों में गठान जैसी पड़ जाती है, उसे हिंदी में चमड़ी जैसा बोलते हैं, और वहाँ पे गठान बन जाती है और वो गठान बाद में दर्द करती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम रूटा मेडिसिन देंगे, तो वह धीरे धीरे करके वह पिघल जाएगी, घुल जाएगी और वह दर्द करना छोड़ देगी। यह इसका भी एक बेलमार की नोट सिम्टम है। इसके की नोट सिम्टम की यदि मैं और भी बात करूँ, तो इसका की नोट सिम्टम हमें और भी देखने को मिलता है, जब हथेलियों में छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, फ्लैट मस्से हो जाते हैं और वह ठीक नहीं होते। काम करने की वजह से या कभी चोट लगने के कारण, किसी भी कारण से हथेलियों में छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं और वह ठीक नहीं होते, तो उस कंडीशन में पेशेंट को रूटा मेडिसिन 200 पोटेंसी में देने की आवश्यकता होती है। सुबह शाम कम से कम 1 मंथ तक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करें डोज की, तो 200 पोटेंसी में सुबह शाम एक्यूट कंडीशन में यूज़ करना है, 15 दिन तक यूज़ करना है। इसके बाद धीरे धीरे करके डोज कम करके आपको मेडिसिन बंद करनी है। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज़ की जाती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। एक्यूट कंडीशन में 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइज़ की यदि आपको प्रॉब्लम है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की प्रॉब्लम है, यदि आपको कहीं चोट लग गई है, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, बंदी चोट लग गई है और वहाँ हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें। या डिसीज़ पुरानी हो गई है, तो 200 पोटेंसी से आप स्टार्ट करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में यूज़ करना है, खाना खाने के आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको यूज़ करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है दोस्तों 1M पोटेंसी। 1M पोटेंसी का डेली आप यूज़ कर सकते हैं 4 से 5 दिन तक, या वीकली भी इस मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है। कंडीशन के अनुसार मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और यह वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह इस मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे, मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सके। दोस्तों, मैं आपको जाते जाते 3 कंपेरिजन बताते जा रहा हूँ, आर्निका, सिम्फाइटम और रूटा। इन मेडिसिन को साथ में मिला के आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको कहीं भी चोट लग गई है। क्या होता है दोस्तों, मेडिसिन का कंपैरिजन करना बहुत ही टिपिकल होता है। अब आपको कभी चोट लग गई, वहाँ से ब्लड आ गया, अंदरूनी चोट भी लगी है तो ब्लड आना ही है। अंदरूनी चोट लगी, ब्लड आया, आपको दर्द हमेशा बना रह रहा है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हड्डी में चोट लगी है या ऊपरी भाग में चोट लगी है, और वह दर्द आपको परेशान कर रहा है, और तंतुओं में चोट लगी है, बारीक सी चोट लगी है, वह भी आपको परेशान कर रही है। तीनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आर्निका, रूटा और सिम्फाइटम मिला ले, साथ में यूज़ करें। धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस है,
लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस है, कहीं भी बैक पेन की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में हड्डियों में आपने देखा होगा ऑयल की कमी हो जाती है, आपस में रगड़ने लगते हैं, कट कट की आवाज़ आती है, तो कॉस्टिकम और रूटा भी मेडिसिन साथ में दी जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये मेडिसिन का कंपैरिजन था दोस्तों जो मैंने आपको बताया, साथ में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। जब भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज़ हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। जिस तरह से आपने मेडिसिन यूज़ करी है 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, 30 पोटेंसी जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके पावर को यह कम कर देती है। इसलिए हमें परहेज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय अवश्य करने चाहिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।